उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला एक ऐसे समय में लिया है जबकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो जिसमें सरकार कोई नया फैसला नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि सरकार को ये भी मालूम है कि संवैधानिक दृष्टि से ये निर्णय संसद कर सकती है, केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती, राज्य सरकार भी नहीं कर सकती। इसका अधिकार संविधान के अनुच्छेद 341 में संसद को दिया गया है। ये जो 17 जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां कह सकते हैं, इनमें मुख्य रूप से 3 हैं, निषाद और उनकी उपजातियां प्रजापति और राजभर। और ये काफी दिनों से, बल्कि आजादी के बाद से ही ये मांग कर रहे थे कि इनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। और वो मांग उस समय कर रही थी जबकि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था, यानी पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन नहीं था, मंडल आयोग लागू नहीं था। लेकिन उस समय जो स्वतंत्रता के बाद खास करके डॉक्टर आम्बेडकर, क्योंकि उस समय कानून मंत्री भी थे, और उस समय की सरकार ने मुख्य रूप से ये तय किया कि केवल जो अस्पृश्य जातियां हैं, जिनको समझा जाता था उस समय, उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने में एक फर्क क्या है कि ओबीसी में और अनुसूचित में, कि अनुसूचित जाति के लोगों को संसद में और विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व में आरक्षण मिलता है, तो ये एक अतिरिक्त सुविधा है। दूसरी बात क्या है कि ओबीसी की जो लिस्ट है वो और आबादी है, काफी जनसंख्या उनकी ज्यादा है, करीब 55% की जनसंख्या है और 27% का आरक्षण है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफी क्राउडेड हो गई है वो आबादी, जबकि अनुसूचित जाति में क्या है कि आबादी के अनुपात से ही आरक्षण है 21% करीब। तो ये जातियां चाहती थी कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाए। उधर ओबीसी की जो लॉबी है उसको भी लगता है कि अगर इसमें 10-12% आबादी ओबीसी कैटेगरी से हटके अनुसूचित जाति में चली जाए तो उनके लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा, खास करके जो यादव हैं, कुर्मी हैं, जो डोमिनेंट है। क्योंकि ये एक फैक्ट है कि चाहे अनुसूचित जाति हो या ओबीसी, जो डोमिनेंट जातियां हैं, जैसे ओबीसी में यादव और अनुसूचित में चमार, इनको सबसे ज्यादा लाभ मिला है। तो इनकी मांग को देखते हुए ये 2005 में ही मुलायम सिंह यादव सरकार थी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, तो उन्होंने एक इस तरह का आदेश कर दिया था। लेकिन उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और वो रद्द हो गया, क्योंकि वो संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं था। उसके बाद जब मायावती सरकार आई तो जाहिर है कि मायावती भी और बहुजन समाज पार्टी भी नहीं चाहती कि उनका जो 21% का कोटा है उसमें और आबादी 12-13% आ जाए। तो मायावती ने उस समय ये गेम खेला कि केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा कि हमें इस शर्त पे ये मंजूर हो सकता है, आप इसको संसद से कर दीजिए कि आप जो आरक्षण का कोटा है अनुसूचित जाति का वो बढ़ा दिया जाए 21% से। बहरहाल वो हुआ नहीं, कोई नहीं चाहता था इसको खोलना, तो वो पड़ा रहा। अब इसमें जो देखने वाली बात है इस समय खास करके कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई 4-4.5 साल में, वो ये दिखाने के लिए कि जो विकास उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। वो ये अभी तक वो ये पॉलिटिक्स कर रहे थे कि मैं जाति में और धर्म में और इस तरह के या जो परंपरागत राजनीति है मैं उसमें विश्वास नहीं करता, मैं सबको साथ लेके चल के और डेवलपमेंट ओरिएंटेड मेरी पॉलिटिक्स है, और वो कह रहे थे कि मेरा विकास का एजेंडा होगा। लेकिन लगता है कि अब क्योंकि इधर खास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष प्रयास शुरू किया है लोअर ओबीसी को रिझाने का। ओबीसी में जो लोअर हैं उनको, खास करके राजभर है, प्रजापति है, कुमार है और कुर्मी भी है, लोग देखा है लोअर ओबीसी को, तो उसमें पैठ इनकी अच्छी बन रही है बीजेपी को। तो ऐसा लगता है कि वो जो बीजेपी लोअर ओबीसी में अपनी पैठ बना रही है उसको थोड़ा सा झटका देने के लिए ये कदम उठाया है। और दूसरी इससे ये भी लगता है, साबित होता है कि जो विकास की बात चाहे जितनी की जाए उत्तर प्रदेश में, अभी भी
जो सामाजिक न्याय है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है एक बड़ी आबादी के लिए, चाहे वो दलित हो या ओबीसी। तो यही मुझे लगता है कि जो हकीकत है जमीनी, और समाजवादी पार्टी के दबाव में अखिलेश सरकार ने ये फैसला किया है। और जहां तक इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि जाहिर है कि ये बीजेपी के एक तो एजेंडे में नहीं है, दूसरे संसद का कोई अभी सत्र यूपी चुनाव से पहले होने वाला नहीं है, तो इसलिए ये जो एक घोषणा जो है वो घोषणा ही रह जाएगी। हाँ, चुनाव में एक कहने को मुद्दा मिलेगा अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को कि भाई हमने तो आपकी जो ये मांग पुरानी चली आ रही थी इसको हमने तो पूरा कर दिया, अब गेंद बीजेपी के पाले में है। अब देखना यह है कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती है।